आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से एक टॉपिक विशेषण। देखते हैं विशेषण और विशेषण के भेद। ये विशेषण सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कि विशेषण क्लास 4 से लेकर 10 तक पूछा जाता है। 4 में 4 के टाइप्स का पूछा जाएगा, तो 10 में भी विशेषण से सवाल रहते हैं। 10 में विशेषण पद परिचय के रूप में रहते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी विशेषण से सवाल रहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको विशेषण सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं स्क्रीन पर विशेषण और विशेषण की परिभाषाएं। विशेषण विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, वह एक सुंदर घर है। यहाँ पर जो आप सुंदर देख रहे हैं, अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, यही शब्द आपका विशेषण है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसीलिए सुंदर एक विशेषण है। अब देखते हैं विशेष। देखिए, विशेषण के साथ साथ विशेष से भी सवाल जरूर रहते हैं। तो समझते हैं विशेष क्या है। विशेष विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेष या तो संज्ञा रूप में होता है या फिर क्रिया रूप में। उदाहरण, काला घोड़ा, 4 केले, लंबी मेज। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो लाल अक्षर वाला शब्द है वो आपका है विशेषण, और जो काले अक्षर वाले शब्द हैं वो है विशेष। यानी कहने का अर्थ कि काला घोड़ा में काला विशेषण है। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? कौन काला है? तो घोड़ा। तो यहाँ घोड़ा शब्द ही विशेष होंगे। 4 केले, यहाँ पर केले का विशेषण होगा 4। तो किसकी विशेषता बता रहा है? तो केले का। तो विशेष होंगे केले। लंबी मेज, यहाँ पे लंबी आपका होगा विशेषण, तो मेज होगा विशेष। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? तो देखिए, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले देखते हैं स्क्रीन पे गुणवाचक विशेषण। तो आप सबसे पहले देखिए गुणवाचक विशेषण जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गुणवाचक विशेषण का परिभाषा देखते हैं। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाल अक्षर से अंकित किया हुआ शब्द है वो आपके गुणवाचक विशेषण है। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक के बाद सीखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। तो यहाँ पर जो लाल अक्षर से अंकित शब्द देख रहे हैं, 40, दोनों, दूसरी, हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे आपका आ जाएगा 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि।
और अनिश्चित वाचक संख्यावाचक में आ जाएंगे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। तो आप ये समझिए कि निश्चित अनिश्चित जो डिफिनिट होंगे, जैसे 2, 4, 5, 10वीं कक्षा, 4 केले, तो यहाँ पर ये सब हो जाएंगे निश्चित वाचक। और कोई दरवाजे पर है, कुछ दे दो, तो कोई और कुछ वाले जो शब्द मिलेंगे ये आपके हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ देख रहे हैं, परिमाण से ही समझ में आता है कि कोई भी चीजों का वजन, क्वांटिटी का बोध कराता हो। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाल रंग से कलर्ड किया हुआ सेंटेंस में वर्ड्स हैं, वही वर्ड्स आपका क्वांटिटी बता रहा है, जिसके कारण ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होंगे। परिमाणवाचक भी संख्यावाचक के तरह होता है, ये भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं। निश्चित में जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। और अनिश्चितवाचक जो परिमाण बोधक होंगे उसमें जैसे थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। ध्यान रखेंगे नोट्स में कि परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन और समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन के साथ ही होते हैं। अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक आपका जो होगा वो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ निश्चय परिमाण बोधक का प्रयोग होता है। अब सीखते हैं अंत में सार्वनामिक विशेषण, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या होता है देखते हैं स्क्रीन पे। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें आपका 2 वर्ड याद रखिएगा, यह और वह, ये 2 शब्द आएंगे। वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। उपर्युक्त वाक्य में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कभी कभी कौन भी बन जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ कौन वाला उदाहरण भी आपको समझाने के लिए दे दिया है। अब ध्यान देंगे, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुरुषवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं, उसके बारे में जरा समझिए कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। समझ में आया? यानी कहने का अर्थ हुआ पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम अर्थात पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारे प्रोनाउन, चाहे निश्चयवाचक प्रोनाउन हो, डिफिनिट हो या इनडिफिनिट हो, अनिश्चयवाचक हो, प्रश्नवाचक हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो संबंधवाचक हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसमें वो आपका सार्वनामिक विशेषण बनता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। निश्चयवाचक यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां। अनिश्चयवाचक में जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, यहाँ पर यह, ये, कोई, कुछ, ये सब आपका सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता। संबंधवाचक जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, तो ये सब आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए कभी कभी कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में या आपका क्लास 10 के पद परिचय में कभी कभी पूछा जाता है प्रविशेषण भी। ठीक है, तो प्रविशेषण देखते हैं, समझते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है।
हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं। इस उदाहरण में साहसी विशेषण है और उसका भी विशेषण है बड़े, यानी दो विशेषण आता हो, जैसे साहसी विशेषण है, बड़ा साहसी है, तो यहाँ जो बड़ा वर्ड होगा वो आपका बन जाएगा प्रविशेषण। ठीक है। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो ये जो बहुत वर्ड जो हुआ अच्छा से पहले, ये आपका बन जाएगा प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताता हो। तो इस तरह से आपने सीखा विशेषण। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से मैं आपको मजेदार वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।